साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे इन 12 लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से कटेगा, जो कि बहुत सारे राज्यों में जो है बहुत सारे लोगों का जो है नाम कट चुका है, लेकिन अब जो है इन 12 लोगों का नाम भी जो है कटने वाला। बहुत बड़ी जो है टेंशन आ चुकी है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों चर्चा करने वाला हूं, जिसमें कि आपको जो है मैं बताऊं किनका किनका नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब होने वाला है। वोटर लिस्ट से नाम कटने के लिए अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं, जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के नियमों पर जो है निर्धारित होता है। हालांकि मुझे जो है 12 लोगों की सूची जो है अभी मिला हुआ है, जिसमें किसी खास आर्टिकल के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, जो कि बताया जा रहा है कि 12 लोगों का नाम कटेगा। संभवतः जो है आप किसी खास जिले, राज्य, किसी विशेष अभियान के बारे में बात कर रहे होंगे। समान तौर पर जो है वोटर लिस्ट से नाम कटने का मुख्य कारण भारत में सामान्यतः निम्नलिखित कारण जो है हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट यानी कि निर्वाचन नियमावली से हटाया जा सकता है। जैसा कि पहला नियम है आपका जो है, यदि मतदाता की मृत्यु हो गया हो तो उनका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरा कारण है कि दोहरी पंजीकरण यानी कि डुप्लीकेट एंट्री, डबल एंट्री। यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार है, एक ही जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है, अलग भी होगा फिर भी नाम हटा दिया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक का भी बात किया गया है। निर्वास परिवर्तन, यदि मतदाता स्थायी रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चला गया है, जैसे कि कहीं और मान लीजिए अभी पंजाब में है और बाद में जो हरियाणा में जाके रहने लगा है, वहां भी नाम वगैरह चढ़ा लिया, तो उनका भी नाम वहां से हटा दिया जाएगा। पात्रता का जो है अभाव, यदि मतदाता जो है भारतीय नागरिक नहीं रहा हो या वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी नहीं करता हो, या नियम जो है सामान्यतः अपडेशन के दौरान जो है लागू होता है, जब अपडेट किया जाता है। पांचवा नियम जो है मानसिक यशस्विता यानी योग्यता, कुछ विशेष जो है कानूनी मामलों में, जैसे कि अगर यदि वे मान लीजिए पागल हो गया तो उनका भी नाम वहां से हटा दिया जा सकता है। फॉर्म 7 के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति ने आपत्ति उठाई हो या मतदाता ने खुद अपना नाम जो है कटवाने के लिए फॉर्म 7 जो है भरा हो, स्वीकार हो गया हो, तो वहां से उसका भी नाम जो है हटा दिया जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए, यदि आपने जो है या किसी परिवर्तन के नाम पर जो है कटने की चिंता है, तो मैं आपको जो है सलाह दूंगा कि चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट NVSP CEO वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम की स्थिति जो है अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर BLO या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO से जो है संपर्क करें और निश्चित जानकारी जो है वहां पे पता करें कि जो ही आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क आप सभी जो है कर सकते हैं। वे जो है आपको सही और सटीक जानकारी जो है देंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम कटने का कारण क्या क्या हो सकता है जो हमने आपको बताया। जैसे कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का जो है कारण होता है प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के द्वारा नियमित रूप से जो है जांच की जाती है, जिसमें कि मृत, हस्तांतरित हो गया, डुप्लीकेट, लंबे समय से जो है एक स्थान पर नहीं है, तो ये सभी जो है कारण हो सकता है। मुख्य 4 कारण जो है हम आपको बता दिए हैं, जैसे कि उनमें जो है बताया गया है आपका भी आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा फिर भी जो है आपका नाम वहां से हटाया जा सकता है। तो आप सभी के लिए जो है ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका नाम उसमें है या तो हटा दिया गया, क्योंकि जो है सत्यापन जब किया गया था, जब किया जा रहा है, जिनका अगर यदि आप सभी गणना फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका नाम वहां से हटाया जा रहा है। चाहे आप अपने देश में रह रहे हो, चाहे अपने जो है विदेश में रह रहे हो, आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी जो है अपना गणना फॉर्म को भरें। SIR जो है जो किया जा रहा है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का नाम हटाया जाएगा, ताकि जो आसानी से ज्ञात हो सके कि जो है शुद्ध नाम वाले व्यक्ति को ही इसमें नाम रखा जाएगा। जिनका नाम में त्रुटि है, जिनका एड्रेस में त्रुटि है, जिनका जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, बहुत सारा कारण जो है हो सकता है नाम कटने का, तो उसमें से जो है किसी का 2 जगह पर नाम है, ये सभी लोगों का नाम वहां से हटा दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में किसका नाम कटेगा और किसका नाम रहेगा। तो SIR जो है क्या है, तो SIR कुछ नहीं है। SIR सिर्फ और सिर्फ आपका वोटर लिस्ट में जो है गहन जांच पड़ताल किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को जो है शुद्ध किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को जो कि गलत है उसको सही किया जा रहा है, क्योंकि जो है वोटर लिस्ट में भी बहुत सारी खामियां जो है देखने को मिल रहा है। उन खामियों को दूर करने के लिए SIR का प्रक्रिया जो है चल रहा है, बिहार में कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है 12 राज्यों में करंट में जो है यह चल रहा है, 12 राज्यों में अभी चल रहा है। अब बिहार में जब स्टार्ट हुआ था तो SIR की प्रक्रिया वोटर लिस्ट में, अब तक जो है गहन जांच पड़ताल जो हुआ सभी लोगों का, एक गणना फॉर्म BLO साहब के द्वारा दिया गया, बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा भरा गया, और जो है चुनाव आयोग ने 11 तरह का दस्तावेज जो दिया गया था, लिस्ट में बनाई गई थी, कहा गया था कि लिस्ट में कोई भी एक दस्तावेज आपको देना है और एक आपका सहायक दस्तावेज में आधार कार्ड लिया जा रहा है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट जमा कर देना है, अगर आप सभी जो है कि यहाँ चल रहा है, जैसे भारत में
अभी 12 राज्यों में जो चल रहा है, तो आपको नाम अगर यदि बचाना है अपना वोटर लिस्ट में, तो आपको SIR की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और गणना फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में ये प्रक्रिया जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देश में पहली बार बिहार में ही स्टार्ट हुआ था, तो आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा, लगातार न्यूज चैनलों पर जो है आपको सुनने को मिला होगा, लगभग जो है लाखों लाख लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अभी भी हट गया है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, मतलब वे सभी जो है अपना नाम दोबारा चढ़ा सकते हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। क्यों कट गया है, कौन सी गलतियां हुई, उन्होंने जो है गलती जो किया था 12 राज्यों में जो भी चलाया जा रहा है वहां भी कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। प्रक्रिया जो चल रही है उनके लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन राज्यों में अभी जो है SIR चल रहा है, वहां भी अगर यदि आप सभी गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है, वहां पे अगर यदि आप सभी जो है अपना जांच पड़ताल सत्यापन वगैरह नहीं कराते हैं, अपना गणना फॉर्म को नहीं भरते हैं, तो आपका नाम भी हटा दिया जाएगा। हमारे राज्य में वोटर लिस्ट की गहन जांच पड़ताल होगी। तो मैं जो है आपको, आपके मन में जो है यह सवाल अगर यदि उठ रहा है व्यक्ति को, तो जो है आपसे हम कह देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो आप सभी जो है गणना फॉर्म लें और उसे भर के खाली भी जमा कर सकते हैं। बाकी बूथ लेवल अधिकारी आपका 2003 के वोटर लिस्ट को निकालेंगे और अपने आपके माता पिता या दादा दादी का लगा के आपका सबमिट कर देंगे। अपने राज्य में जो है लागू हुआ है, जैसे कि वहां पे जो है 12 राज्य में जो चल रहा है उसमें खत्म होने के बाद फिर दूसरा 12 राज्यों में चालू कर दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक राज्य में यह कंपलसरी कर दिया गया है कि उनकी वोटर लिस्ट की जांच हो। अब जो है घूम फिर के बात वहीं पर आती है, तो किन का नाम कट गया है, बिहार में क्यों कट गया है, किन लोगों का नाम कटा हुआ है। तो जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उनको नहीं घबराना है, सिर्फ आप अपना वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर दाब के चेक कर लीजिए, आपका नाम कट गया है, दोबारा नाम आप चढ़ा सकते हैं। अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें, या तो किसी भी साइबर कैफे में जाइए, वहां से ऑनलाइन के तरीके से जो है आप सभी चढ़ा सकते हैं। तो आप जो एक एक करके समझते हैं कि जो है ये गणना फॉर्म जो दिया जा रहा है, अगर हमारे पास नहीं आया, मेरा नाम को हटा दिया जाएगा, मेरे राज्य में जो है ये चल रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म ऑनलाइन भर पाएंगे, भरने का आप प्रयास करें। 12 तरह के जो है लोगों का नाम SIR की प्रक्रिया में कट सकता है। तो एक जो है इन बातों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है, ये सारी चीजें उनके लिए, जिनका नाम मौजूद है, मतलब कि जिनका नाम नहीं है उनके लिए यह नहीं है। जिनका भी जो है वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है, उनमें से 12 लोगों का नाम जो है कटेगा। वो लोग कौन कौन से हैं, किसी जाति या धर्म, किसी विशेष चीज को लेकर के नहीं कटेगा। कुछ गलतियां हैं, जैसे वहां पर आप बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड पर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, नहीं कि जो है आपका जो आधार कार्ड में नाम है वही सेम नाम आपका वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए। अब जो है वोटर लिस्ट में आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। जिनका जिनका जो है वोटर लिस्ट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनका नाम को हटा दिया जाएगा। या तो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम को हटा दिया जाएगा। जिनका 2 नाम है उनका भी हटा दिया जाएगा, 2 जगह पर नाम है उनका भी हटा दिया जाएगा। इन सारे जो है कारण हो सकते हैं हटाने का। आप देखते हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जो है जानते थे और आपने जो है आसपास के लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद है, तो पहले ऐसे व्यक्तियों का नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब किया जाएगा। तो ये पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए जो है आपका सत्यापन किया जा रहा है। अगर यदि आप सभी सत्यापन का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको मृत मान लिया जाएगा और आपका नाम को हटा दिया जाएगा, फिर आप घबरा जाएंगे। इसलिए सत्यापन करना बेहद जरूरी है। चाहे आपके पास जो दस्तावेज है उसे लगाइए, लेकिन आप जो अपना सत्यापन अवश्य करवाइए। उनका वहां पर क्लेरिफिकेशन जो आपका बूथ लेवल अधिकारी देंगे, वे उनका कर्तव्य है कि 2003 का दादा दादी का आपका या तो माता पिता का आपका वोटर लिस्ट निकाल करके लगा करके आपका सही करेगा। कई लोग से पूछा जाता है कि उनके परिवार में किसी व्यक्ति का मृत्यु हुई है, तो कई बार लोग जो है जानबूझ करके नहीं बताते हैं। उनका नाम, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो है उनका नाम हटाना बेहद जरूरी है। राशन कार्ड से भी नाम हटा देना चाहिए, वोटर लिस्ट से भी नाम हटा देना चाहिए। अगर राशन कार्ड में उनका नाम कट जाएगा तो जो उनके हिस्से के जो अनाज वो लोग उठा रहे हैं वो नहीं मिलेगा, इसलिए जो है ऐसा कार्य को किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो है आधार कार्ड में लगभग करोड़ों लोगों का जो है नाम हटा दिया गया है कि जिनकी जिनकी मृत्यु हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है आधार कार्ड से, उनका ऑटोमेटिक वहां से हटा दिया गया है, जिस कारण से वोटर लिस्ट में भी मृत व्यक्तियों का नाम जो है मौजूद रहता है। ये सारी चीजें जो है कारण बनती है। कई बार जो है लोग जो है टैक्स बचाने के लिए जो आपने देखा होगा कि बिजली बिल वगैरह जो होता था मृत व्यक्ति के नाम पर, वे भी अभी तक जो है चला रहे हैं। वो मर गए फिर भी जो है चल रहा है, लेकिन उसे जो है हटाया जा रहा है। सरकार जो अलर्ट मोड पर है,
बहुत ही तेज प्रक्रिया से कार्य किया जा रहा है। जो अपने जो है राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो है अपने गांव को छोड़कर सारी संपत्ति को बेचकर एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। वे किसी दूसरे शहर में चले गए, घर मकान वगैरह बना लिए हैं, अपनी संपत्ति वगैरह बेच दी है, तो जो है दूसरे राज्य में चले गए, तो उनका भी नाम जो है इसके माध्यम से काट दिया जाएगा। इसी श्रेणी में कहीं आपका भी नाम ना आ जाए, आप वहां पे मौजूद है फिर भी आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने जो है सत्यापन नहीं किया है। आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं जीवित हूँ, मैं मौजूद हूँ, अपना जगह पर हूँ। जो दूसरे राज्य में चले गए तो उनका नाम वहां से हटाना बेहद जरूरी है। इसलिए जो है आपको वहां पे जो है अपना फॉर्म को भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अगर यदि फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका जो है नाम वहां से ना हटना एकदम निश्चित हो जाएगा। उसी श्रेणी में आपको गिनती करके हटा दिया जाएगा। विवाह होने के बाद दूसरे राज्य में जो चली जाती है महिलाएं, उनका भी नाम जो है जैसे माता पिता के घर पर है, फिर जहां शादी होकर गया वहां भी चढ़ा लिया है, तो उसके लिए उसको वहां पे हटाया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।